लखनऊ के बाद खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में राय उमानाथ बाली प्रेक्षागृह का आज नए स्वरूप के साथ फिर से लोकार्पण हुआ। इस मौके पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने स्टेट हेड सैयद आकिल के साथ बातचीत में मालिनी अवस्थी ने मंच की यादें ताजा करते हुए भातखंडे और यूपी सरकार के संस्कृति विभाग को प्रेक्षागृह के जीर्णोद्धार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे कलाकारों को मंच मिलेगा और वो अपनी प्रतिभा को सामने ला सकेंगे। देखिए खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं मालिनी अवस्थी जी। हम जानते हैं भातखंडे नाट्य अकेडमी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं किस तरह से है और क्या आगे के कार्यक्रम है। मैम, क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह से चल रहा है? सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं भातखंडे विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ। आज से 40 साल पहले मैंने यहाँ दाखिला लिया और यहीं से मैंने अपना MUs किया और फिर यहाँ पर कार्यक्रम देने के लिए आई, यहाँ वर्कशॉप भी लिया। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक राय उमानाथ बाली सभागार है जहाँ पे हम लोगों ने इतने कार्यक्रम दिए और बीच में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गया था। आज इसका पूरा एक तरह से जीर्णोद्धार हुआ है और ये इतना गुलजार मंच था, कोई भी दिन खाली नहीं रहता था। नाटक, नृत्य, गायन, आकाशवाणी कॉन्सर्ट्स रोज़ होती थी। तो आज यहाँ पर अब ये पूरा जो भवन है अब भातखंडे के अधीन है और इसका लोकार्पण हुआ है। बच्चों को गाते हुए देख रहे हैं समर वर्कशॉप के बाद, तो बहुत सुखद है क्योंकि ये बड़ा धन्य मंच है। यहाँ पे हमने गाते हुए देखा, आज नए नए बच्चों को यहाँ पर गाते हुए सुनने देख करके बहुत आनंद हुआ। बहुत सारे कलाकार यहाँ आज बैठे हैं जिन्होंने यहाँ गाया है, बजाया है। मुझे लगता है कि कोई भी विरासत, ये पुरानी ये भवन ही विरासत है। जब मैं कह रही हूँ 40 साल पहले मैंने यहाँ गाया, तो ये समझिए कितनी पुरानी बात। तो विरासत को संजोना भी संस्कृति विभाग का एक दायित्व है, सरकार का दायित्व है। उसको इतनी जिम्मेदारी से करना, उसके लिए साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। और आप स्वयं आपने अपनी आंखों से देखा है पूरी गैलरी कि कोई आए बाहर का भी व्यक्ति तो उसको आनंद होगा। पूरा इतिहास यहाँ पर एक अंकित है यहाँ की गैलरी में। तो बहुत साधुवाद देती हूँ भातखंडे के विश्वविद्यालय की VC जो है मांडवी सिंह जी, बहुत प्रोएक्टिव हैं, बड़ी विनम्रता शालीनता से अपना काम करती हैं। और आज मुझे लगता है यहाँ पे शहर के लोग भी हैं जिनके बच्चों ने यहाँ गाया, पूरा स्टाफ है और ऐसे कलाकार भी हैं जो किसी न किसी रूप से इस मंच से और संस्कृति से जुड़े रहे हैं। तो लखनऊ के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। मैम, ये लखनऊ नज़ाकत नफासत के साथ कला के लिए भी जाना जाता है। जो जिस तरह से ये आज जीर्णोद्धार, इसका लोकार्पण दोबारा किया है पर्यटन मंत्री ने, क्या लगता है कि हमारी कला जो विलुप्त हो रही थी, जो खो रही थी, उसको एक नया आयाम मिलेगा? नहीं, कला तो देखिए कभी विलुप्त नहीं हो सकती। बाबा का आशीर्वाद है, बाबा यानी हमारे महादेव और गौरा जी का आशीर्वाद है। कला तो जब तक भारत है कभी भी विलुप्त नहीं हो सकती, लेकिन कला को अभिव्यक्ति चाहिए और कला को मंच चाहिए। तो एक मंच का संवरना बड़ा सार्थक संकेत है और ये कहीं ना कहीं से जब बात असल में क्या दिखता है कलाकार, उसका नाम, उसकी शोहरत, लेकिन कलाकार एक दिन में नहीं बनता, उसके पीछे मंच होता है, उसके पीछे ऐसी साधना होती है। ये माता पिता होते हैं जो बच्चे को साथ लेके सिखाने आते हैं, ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे श्रोता होते हैं जो ताली बजा करके हौसला भी बढ़ाते हैं। वो अदृश्य रहती हैं, दिखता है सिर्फ कलाकार। तो यदि ये चीज़ें सार्थक होकर सामने आई हैं तो ये तो प्रदेश के लिए बहुत सुखद है ही। और इस बात के लिए मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनके मुख्यमंत्रित्व काल में संस्कृति विभाग का बजट बढ़ा है पिछली बार की, हर बार की अपेक्षा हर वर्ष बढ़ रहा है। गाँव तक, कस्बों तक जिस प्रकार की संस्कृति को ले जाने, अभी आप सुन रहे होंगे उद्बोधन में कि मंडली तक एक जो गांव में जो एक लोक गायन की परंपरा थी, 75 जिलों में अब की बार समर वर्कशॉप हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों हो, आम तौर पे अब कजरी, आषाढ़ चल रहा है, सावन की कजरी क्यों ना हो, होली फाग क्यों ना गाई जाए, वो एक गांव तक ले जाने का विरासत में, जबकि गांव की विरासत थी जो बाहर गई है। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीज़ें विस्मृत ना हो, इसलिए उनको परंपरा में लाए रहना ज़रूरी। मैं साधुवाद देती हूँ सरकार को और थैंक यू। तो ये थी मालिनी अवस्थी जी, जिन्होंने कहा ये एक मंच है कला के लिए, कलाकारों की पहचान के लिए, जो आज लोकार्पण हुआ। इससे कहीं ना कहीं लखनऊ की कला को एक नई पहचान मिलेगी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।